हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो D9 की सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक ऐसी चीज पता चलेगी, एक ऐसी टेक्निक पता चलेगी जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ट्रेजर ही है वो। बिकॉज चंद्रमा जो है ना वो लीस्ट डिस्कस्ड प्लैनेट है। एंटायर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी उसका इतना ज्यादा आप देखोगे डिस्कशन नहीं होता है। वीडियोस जो बनते हैं मैक्सिमम आप देखोगे राहु पर, केतु पर, शनि पर, जुपिटर पर, ये जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, या फिर राहु केतु एक्सिस पर, इन सारे पे बनता है। बट चंद्रमा क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है और लोग सोचते हैं ये सबसे कम इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रखता है, इसकी वजह से इसको इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता और हम बहुत बॉदर भी नहीं करते कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ है, किधर है, कैसे। बट ये मिथ है। मैं इस मिथ को ब्रेक करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये जो चंद्रमा है ये ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी पूरी कुंडली में। हमारे पूरे जीवन को जो कंट्रोल करके चलता है वो ये चंद्रमा है। सबको पता है कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी की जान ले सकती है। इतना बड़ा हाथी, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर, लेकिन एक छोटी सी चींटी काफी है उसको मारने के लिए। ठीक उसी तरीके से एक सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट जो बहुत ज्यादा देर तक एक राशि में टिक नहीं सकता, जिसमें चंचलता इतनी ज्यादा है, वही हमारे पूरी जिंदगी को संचालित करता है, पूरी जिंदगी को चलाता है। अब रीजन क्या है इसका, आप ये देखो कि जो चंद्रमा है ना वो सारी मेमोरीज, हमारी सारी यादें, हमारे पिछले जन्मों की जितनी भी हैं वो सारी अपने अंदर समेटा हुआ है। हमारे हर तरीके के कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, हर तरीके के कर्मों का जो चिट्ठा है वो भी चंद्रमा के पास है। पृथ्वी के सबसे पास भी है ये ग्रह, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा के बिना, जैसे मैं हमेशा मैंने बताया है अपने स्टूडेंट्स को भी कि चंद्रमा के बिना कोई भी राजयोग फलीभूत हो नहीं सकता। तो आप ये देखोगे कि कभी कभी किसी की चार्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसका 10th हाउस का लॉर्ड इतना खराब है, 6th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं, बट स्टिल दिस पर्सन इज ऑन द हाइट्स ऑफ हिज करियर और हर करियर। उसे एकदम, उसको बहुत हाई लेवल की जॉब्स वगैरह उसको हमेशा मिली है सारी जिंदगी, उसका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन करियर के लॉर्ड की तो एकदम से पोजीशन अच्छी नहीं है, उसकी डिग्निटी बहुत खराब है। तो किस तरीके से मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चीजें अच्छी दिख रही हैं, करियर का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, बट स्टिल उस इंसान के पास कमाने के लिए नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, डायरेक्शन लेस है। हर एक चीज डिपेंड करती है चंद्रमा पर। आपका सुख, आपका दुख, हर एक चीज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कारक होते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था, D9 में आपका आत्मा कारक ग्रह है, दारा कारक ग्रह है, आपका अमात्य कारक ग्रह है, पितृ कारक ग्रह है, पुत्र कारक ग्रह है, आपके घनात्य कारक ग्रह है। तो वो जो ये जो कारकास होते हैं, दीज आर द कारकास विच टॉक्स अबाउट द मैत्री कारक है, विच टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑल्सो, कि वो किस चीज के कारक है। तो एक ये चीज हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को थोड़ा सा भी इसका आइडिया है तो आप बहुत और भी, कहते हैं ना, डीपर लेयर पर जाकर के, जितना मैं समझाऊंगी उससे भी ज्यादा गहराई में जाकर के मीनिंग समझ जाओगे और डिकोड कर लोगे किसी के भी चार्ट को, अपने ही चार्ट को नहीं, आप किसी के भी चार्ट को डिकोड कर लोगे। अब यहाँ पर देखो, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या आती है, आपको ये समझना है कि D9 चार्ट में नवांशा कुंडली को सबसे पहले खोलो, वहां देखो चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा हुआ है उस राशि के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो आपका अमात्य कारक है, आत्मा कारक है, दारा कारक है, आपका मैत्री कारक है, पितृ कारक है, गणाति कारक है, कौन सा प्लैनेट है वो सबसे पहले तो वो देखना है। और उसके अलावा भी ये लास्ट वाली स्टेज है जो आप जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत रिफाइंड करके देखना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया ये चीज। अदरवाइज बहुत एक सिंपल सा, जो जो किसी को नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं देखनी है, किसी को एकदम सिंपली वे में अगर आपको अपनी पोजीशन देखने की व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन विद यू इन दिस एंटायर लाइफ, और आपकी एनर्जी किसके अराउंड रिवॉल्व होने वाली है, क्या चीजें आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं, तो वो आप देखोगे इस टेक्निक से। इस टेक्निक में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, देखो चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपको
आपके सुख का कारक है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। फोर्थ हाउस आपका सुख भाव है, तो सुख का कारक भी चंद्रमा है। आपके इमोशंस का, आपके मदर का, आपके ट्रैवलिंग का, आपके स्किल्स का, आपके सॉफ्टनेस का, किसी भी लिक्विडिटी का, इवन जो फ्लो है मनी, लिक्विडिटी जैसे मनी फ्लो का, तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का कारक, फूड का कारक है चंद्रमा है। आपके मन का कारक चंद्रमा है, आपके इमोशंस का कारक चंद्रमा है, आपकी ब्यूटी, आपके अंदर जो एक मोहिनी शक्ति होती है कि किसी को देखने का मन करता है कि ये बहुत प्यारा है, इसको देखो, तो वो जो एक ब्यूटी है, क्योंकि चंद्रमा वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हमारे जो ये है पुराण वगैरह हैं, उनमें चंद्रमा की जो कहानी है उसमें चंद्रमा को बहुत खूबसूरत बताया गया है, तो इट्स अ कारक ऑफ ब्यूटी एज वेल। तो चंद्रमा इन सारी चीजों के जब कारक है, और चंद्रमा जो सारी स्मृतियां लिए हुए हैं, सारी यादें लिए हुए हैं, हमारी सारी मेमोरीज को कैरी किए हुए हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये देखोगे कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में भी होते हैं, उसी नक्षत्र के लॉर्ड, उस नक्षत्र के जो भी लॉर्ड होते हैं, उसी के लॉर्ड की महादशा में आपका जन्म माना जाता है। अगर चंद्रमा लीस्ट ये होते इम्पैक्टफुल हमारी लाइफ में, उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता, तो क्यों जिस राशि, जिस नक्षत्र में वो है, उसी नक्षत्र के लॉर्ड की महादशा में हमारा जन्म माना जाता। राहु का भी तो मान सकते थे, राहु इज वेरी पावरफुल, केतु इज वेरी पावरफुल, शनि इज वेरी पावरफुल, जुपिटर इज वेरी पावरफुल। उस जो जुपिटर का नक्षत्र है, उस नक्षत्र से हमारी लाइफ क्यों नहीं अनफोल्ड हुई, उस नक्षत्र के जो भी रूलिंग प्लैनेट है वहां से क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो इम्प्रिंट्स हैं पास्ट लाइफ के, वो सारे चंद्रमा के पास है। तो चंद्रमा हमारे मन का ही कारक ग्रह है। हमारी मनोस्थिति कैसे रहने वाली है, हम किस टाइम में किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, हम किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, हमारे अंदर टॉलरेंस कितना है, हम किस हद तक सह सकते हैं, हमारी जो एंड्योरेंस पावर है उसको भी चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो हर एक चीज़ आप चंद्रमा से देखते हो। चंद्रमा आपका जो बचपना है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब चंद्रमा जिस ग्रह, मतलब जिस राशि में बैठे हुए हैं, हम उस पर आते हैं। जैसे कि नवांशा में आप, एक सिंपल सी चीज है, अगर 1 नंबर में बैठे हैं, 8 नंबर में बैठे हैं, तो दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। ठीक है। अब राहु और केतु की अलग राशियां नहीं दी गई हैं, इनको को ओनर बनाया गया है। तो कैसे, अगर स्कॉर्पियो में है तो आप मंगल को भी देखोगे और केतु को भी देखोगे। ऐसे ही जब आपके चंद्रमा 10 नंबर और 11 नंबर में है, तो आप शनिदेव को भी देखोगे। 10 नंबर में तो सिर्फ शनिदेव को देखोगे, जैसे मंगल को आप सिर्फ एरीज में जब चंद्रमा है तब देखोगे, लेकिन अगर स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा है तो आप मंगल को भी देखोगे और केतु को भी देखोगे। ठीक उसी तरीके से जब आप ये देखोगे कि आपके 11 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आप शनिदेव को भी देखोगे और साथ में राहु को भी देखोगे। और देखना क्या है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। देखो, जो प्लैनेट, जो चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं, वो प्लैनेट D1 में किन किन भाव का स्वामी है, और वो कहाँ बैठा हुआ है, वो उच्च का है, वो नीच का है, वो आपका आत्मा कारक ग्रह है, अमात्य कारक ग्रह है, आपका पितृ कारक है, आपका गणाति कारक है, कौन सा कारक है, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर गणाति कारक है, चैलेंजेस क्रिएट करेगा, मैत्री कारक है, आपके लिए फ्रेंडशिप लेके आएगा, आपका आत्मा कारक ग्रह है, तो आपको पता है कि आपको बहुत इजीली आप चीजों को कर लोगे उस ग्रह से रिलेटेड। अब होता क्या है, जैसे अब एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में बात करेंगे। जैसे चंद्रमा किसी का 5 नंबर में बैठा है, सूर्य से स्टार्ट करेंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, इस तरीके से हम लोग इस सीक्वेंस में लेंगे। सपोज किसी का चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है D9 में। अब क्या होगा कि उसकी जो पूरी लाइफ है, दैट विल रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट सन। अब सन के सिग्निफिकेशन सबको पता है। सन किस किस चीज का कारक है? आपके आत्मबल का कारक है, आपके नेम का, आपके फेम का, आपकी हेल्थ का, आपकी डिग्निटी का, गवर्नमेंट का, राजा का कारक है। ये सारी चीजों का एक जो हायर पोजीशन है उसका कारक है, बोन्स का कारक है, इम्यूनिटी का भी कारक है। तो ये सारी चीजें आप कहाँ से देखोगे? सूर्य से देखोगे। तो जब बात आएगी, आपके पिता का भी कारक है, आपका बड़ा बेटा है वो भी सन है। तो आप जब आप देखोगे कि आपकी कुंडली में किस डिग्निटी में ये सूर्य बैठा है, सूर्य का जो हाउस है वो कौन सा है, 6, 8, 12 है, सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिली है क्या, वो 10th हाउस में बैठे हैं क्या, वो 9th हाउस में बैठे हैं क्या, सूर्य किधर बैठे हुए हैं, सूर्य कहीं 4th हाउस पे तो नहीं बैठे हैं, 4th हाउस में अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लूज कर देंगे वो।
अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब इस इंसान का जो मन है, जो मन, चंद्रमा क्योंकि मन है, चंद्रमा, देखो मन से ही सब कुछ है। अगर आपका मन बलवान है, मन में आपने ठान रखा है कुछ काम करने का, तो आप कर जाते हो। मन अगर आपका वीक है, अगर आपको मन से ही आप हार जाते हो, पहले से आपको हिम्मत ही नहीं होती, जो आपकी जो हिम्मत का कारक है, लोग बोलते हैं आपकी हिम्मत का कारक मंगल है, मंगल भी है। मंगल आपके फिजिकली आप क्या कर जाते हो, दिमाग कम है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस अगर परिस्थिति में 20 लोगों से मैं अकेला भिड़ा तो कितनी भी ताकत होने तो मैं तो पिटने ही वाला हूँ। तो वो खराब मंगल की निशानी है। लेकिन आपका मन अगर मजबूत है, आप 4 लोग खड़े हुए हैं और अचानक से आपके अंदर वो जो ताकत की भाई गलत हो रहा है, मुझे इस चीज से भिड़ना, 20 की बात नहीं कर रही, 3 या 4, आप उससे भिड़ जाओगे। अगर आपको, क्योंकि आपको पता है वो गलत हो रहा है, तो आप उसको बचाने के लिए ट्राई करोगे। लेकिन हाँ, वो 20 के साथ तो नहीं भिड़ोगे क्योंकि पता है वो नहीं करोगे, लेकिन आप अपने, आपको पता है आपका मनोबल स्ट्रांग है, आपको पता है वो चीज गलत हो रही है, तो यू विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन कि हम कैसे भी उस चीज को रोकूं कहीं ना कहीं से। लेकिन मनोबल इतना कम है, छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या किसी दूसरे के झंझट में पड़ना है, वो लड़ने दो उनको, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, आप कोशिश भी नहीं करोगे। दैट इज अगेन आपका मून, आपका मन आपको बताएगा मन सही कर रहा है गलत कर रहा है। एक इंसान होता है वो कहता है कि चलो छोड़ो, होने दो, डायबिटीज है तो क्या हो गया, आज मन कर रहा है मिठाई खा ही लेते हैं, वो भी मन है। एक बोलेगा नहीं मुझे डायबिटीज है, मुझे मिठाई नहीं खानी, वो क्या है, वो भी आपका मन है। इसका मतलब क्या है कि जो चंद्रमा है वो आपके ओवरऑल पूरे जीवन को गवर्न करता है। राइट रॉन्ग की जो पावर है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जानने की, और सही रास्ते पर गलत रास्ते पर चलने का जो आपका डिसीजन है, वो भी आपका चंद्रमा ही गवर्न करता है। क्योंकि आपके मन से जो चीजें आ रही हैं, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, दैट इज ऑल्सो मून। तो अब जब ये मून है, ये किसके इर्द गिर्द है, ये सूर्य के। अब आपका मन हर वक्त अपने पिता में, अपनी डिग्निटी में, अपनी बॉडी को बनाना, हेल्थ अच्छी करना, आपका नाम हो, आपको आपको लोग जाने, आपको लोग रिस्पेक्ट करें, इन्हीं सारी चीजों के लिए आप ना बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे, या आपकी लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन जाएंगी। अगर इसकी डिग्निटी खराब है तो यही सारी चीजें, फेम नहीं मिल रहा, डिफेमेशन होना, फादर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हायर एजुकेशन नहीं मिल पाई है आपको, आपकी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, इम्यूनिटी वीक है, डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, जो पोजीशन आपको मिलनी चाहिए बड़े होकर के भी आपको हो सकता है वो पोजीशन नहीं मिल रही। इट मीन्स द सन इज वीक, आपकी वो डिग्निटी उस प्लैनेट की लूज कर दी है उसे। हो सकता है फिर आपका 10th हाउस का, जो मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया था, आपका 10th हाउस का लॉर्ड है, अच्छी डिग्निटी में है, आपको बहुत अच्छे, अभी उसको तो देख करके आपको लग ही जाएगा कि हाँ, लेकिन हो सकता है कि 10th हाउस का लॉर्ड कोई और बन रहा हो, सूर्य नहीं बन रहा हो, वो वीक है, लेकिन आपका सूर्य इतना बलवान है कि वो आपको एक ऐसी पोजीशन पे कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा, कहीं ना कहीं आपका नाम, आपका, आपकी शोहरत इतनी ज्यादा होगी कि आपके नाम से चीजें, मतलब आपके नाम से आप जाने जाओगे, या फिर एक जो पोजीशन होती है किसी इंसान को हासिल, कि उसके नाम से ही चीजें चलने लगती हैं, उसके नाम से ही लोग सामने वाले को उसका नाम से क्रेडिट दे देते हैं। तो उस तरीके की जो डिग्निटी है वो आपका सूर्य डिसाइड करेगा। तो हो सकता है कि उसका 10th हाउस का लॉर्ड वीक हो, लेकिन उसको, उसका सन इतना स्ट्रांग है। तो हर इंसान कर्म करेगा, ऐसा तो है नहीं कि जिसका 10th हाउस का लॉर्ड बिल्कुल ही खराब है तो उसको कुछ काम भी नहीं करेगा, लेकिन वो छोटा भी काम करेगा तो भी राजाओं की तरह करेगा। धीरे 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 करके उसको रिस्पेक्ट, उसको डिग्निटी, उसको पावर सब मिलने लगेगा, और वो बहुत उस पर आगे पहुंच जाएगा। तो ये है बेसिकली जो चंद्रमा जिस भी राशि में बैठता है, उस राशि का प्रभाव हमारे जीवन पर, उस राशि के स्वामी का प्रभाव बेसिकली हमारे जीवन पर। तो यहाँ पे सन का, जैसे मैंने बताया, अगर हम मून है सेकंड नंबर पर, हम मून को लेते हैं, तो अगर मून अपने ही राशि में जाकर के बैठा है तो उसका डिस्पोजिटर बन गया चंद्रमा। इस चंद्रमा की क्या पोजीशन है, यहाँ तो चंद्रमा चंद्रमा की राशि में है D9 में, ऑफ कोर्स इट इज अ नाइस पोजीशन, गुड पोजीशन, लेकिन D1 में वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है, जो जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएंगे वो D9 के आएंगे। बट यहाँ पे किस हाउस में बैठा हुआ है, दैट ऑल्सो मैटर, 6th हाउस में तो नहीं है, 8th हाउस में तो नहीं है, परेशान हो जाएगा चंद्रमा वहां पर। अब 4th हाउस में बैठा हुआ है तो वो पावरफुल है, आपको पावर दे देगा। तो चंद्रमा मतलब आपका मन का सुख, आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपके इमोशंस, आपकी आपकी फैमिली, आपकी मदर, उनकी, उनके घूमना फिरना, उनके साथ रहना, उनके साथ अपने इमोशंस
शेयर करना, एक बॉन्डिंग, क्योंकि एक कोई नर्चरिंग नेचर होता है ना मून का। तो अगर किसी का मून स्ट्रॉन्ग है, जिसका चंद्रमा अपनी स्वराशि का है नवांशा में और उसका मून स्ट्रॉन्ग है D1 में, तो उसको ये सारे सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर उसका चंद्रमा कमजोर है तो उनको मदर की तरफ से प्रॉब्लम, मदर को हेल्थ इश्यूज आना, लैंड के लिटिगेशन प्रॉब्लम, चीटिंग हो जाना, क्योंकि चंद्रमा चीटिंग का भी कारक है ना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, घर में जाकर के जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो सुख ना मिलना, और इमोशनल बॉन्डिंग ना होना किसी के साथ, चाह करके भी आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत ड्राई बिहेवियर हो जाना, आप हमेशा, आपको हर्ट होना, छोटी छोटी बातों पे रो जाना, डर जाना, परेशान हो जाना, ये सारी चीजें आपको चंद्रमा अगर वीक है तो देखने पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है कि ये जो कारका प्लैनेट्स हैं, अमात्य कारक जैसे मैं बता रही हूँ, गनाति कारक बता रही हूँ, या फिर आपके दारा कारक बता रही हूँ, तो ये कारक जैसे अमात्य कारक है, अमात्य कारक रिप्रेजेंट्स प्रोफेशन और करियर। अब जो भी चंद्रमा की डिग्निटी है, मैं ये हर किसी प्लैनेट के लिए बता रही हूँ, आगे आने वाले जो भी प्लैनेट्स हम डिस्कस करेंगे, आप ये देखो कि अगर ये प्लैनेट, ये चंद्रमा अच्छी डिग्निटी में है, और जो कारक बनता है इस कुंडली में जिस भी चीज का, जैसे अमात्य कारक बना, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रोफेशन और करियर अगर अच्छी डिग्निटी में है, ऑल्दो उसको 10th हाउस से कोई कनेक्शन नहीं भी हो रहा है तो भी, तो ये प्रोफेशन में आपको अगर अच्छी डिग्निटी में तो ग्रोथ देगा। अगर खराब डिग्निटी में है, 10th हाउस लॉर्ड कितना भी अच्छा होने दे, लेकिन ये आपको वहां पर चैलेंजेस, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिस तरीके से आपको पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचने देगा, क्योंकि ये अच्छी डिग्निटी में नहीं है, ये खराब पोजीशन में है, ये वीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको स्ट्रेंथ देनी है। तो आपको चंद्रमा की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ देने से, उसको स्ट्रॉन्ग करने से, आपकी बाकी की चीजें तो ठीक होंगी ही होंगी, लेकिन साथ में आपके जिस भी चीज का वो कारक बनता है वो चीजों में भी आपको हेल्प मिलेगी। चंद्रमा जब वीक होता है ना, तो इंसान के अंदर काम करने की इच्छा नहीं होती, छोटी छोटी चीजों से वो घबरा जाता है, जल्दी से इमोशनली ब्रेक हो जाता है, वल्नरेबल फील करता है, डर जाता है। उसकी वजह से क्या है ना कि तुम इससे बात करो, उससे बात करो, ये मेरे बारे में तो नहीं बात कर रहा, उस तरीके की जो चीजें हैं, उस तरीके के जो डर है वो होने लगते हैं। पानी से डर लगना, फोबियाज जो होते हैं, वो रात को अच्छे से नींद नहीं आना, ये सारी चीजें जब चंद्रमा हमारा खराब होता है तो हमारे साथ ये चीजें होने लगती हैं। जब स्पेशली कब, जो D9 का मैंने बताया ना, D9 का लॉर्ड बनता है। तो अब चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं मंगल की। सपोज मंगल मंगल किसी का भी 1 नंबर में बैठा है, या अभी चंद्रमा का तो 4 नंबर था, अब यहाँ पर मंगल में मंगल को जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे आपका D9 में अगर 1 नंबर में बैठा है या 8 नंबर में बैठा है, तो मंगल 1 नंबर के लिए है और 8 नंबर के लिए मंगल और केतु दोनों है। ये मंगल, अब कारक देख लो कि किस चीज के कारक बन रहा है। अगर ये अच्छी डिग्निटी में तो इंसान बहुत प्रैक्टिकली, बहुत हाई जॉब वगैरह में हो सकता है, बहुत पैशनेट हो सकता है किसी भी काम को करने के लिए, फुर्तीला होगा, किसी भी काम को करने के लिए कभी भी हिम्मत खत्म नहीं होगी, स्ट्रेंथ बहुत होगी, मुझे हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, खुद से बढ़ करके आगे से आगे बढ़ेगा काम करने के लिए, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वहीं अगर ये मंगल खराब होगा, आगे फालतू का झगड़ा करना, दूसरों पे इल्जाम डालना, खुद काम ना करना और दूसरों को ये बताना कि इसकी वजह से नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये है, हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारे जब मंगल आपके खराब डिग्निटी में होता है। अब एक जिस चीज का भी कारक है तो उन हाउसेस को इम्पैक्ट करेगा, जिस हाउस का लॉर्ड है जहां बैठा है वहां करेगा। अगर अच्छा है तो फिर कोई बात ही नहीं है कि मंगल अगर अच्छा है तो हर चीज शुभ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उन सारी चीजों को पाने की, और आप उस हाउस से रिलेटेड हर एक चीज के, हर एक सुख को पालोगे। बहुत अच्छा है वो अगर डिग्निटी में, लेकिन खराब है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एनर्जी लो, किसी भी चीज का इनिशिएटिव न लेना करने के लिए, जब भी बोलो कि कुछ करो तो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देना, क्योंकि उतनी हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत न होगा, और हिम्मत होगा तो जैसे मैंने पहले एक एग्जाम्पल दिया था, बेकार में 20 लोगों से भिड़ जाना बिना ये सब सोचे समझे कि
क्या होगा, तो वहां पे अगर मून भी वीक है और मंगल भी खराब है तो इंसान इस तरीके की हरकतें कर सकता है। और अगर मून अच्छा है, मंगल भी सिर्फ वीक है, तो वो थोड़ा सोच समझ लेगा, क्योंकि मून बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपका मन किस तरीके का है, वो चीजें बहुत मैटर करती है। तो ये आपको देखना है। प्लस वो आपका ज्ञाति कारक भी अगर सपोज हो गया, ऊपर से उसकी डिग्निटी खराब है, तो वो चैलेंजेस क्रिएट करेगा। हर जगह लड़ाई हो जाना, बात बात पर लड़ाई हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी यही कंप्लेन होती है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मैम, साल में एक बार तो एक्सीडेंट होता ही है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीधा है चल रहा है, कुछ नहीं है तो पीछे से आगे कोई हो जाएगा, हमारी कोई गलती नहीं है तो भी ऐसा हो जाएगा। तो वहाँ मंगल की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपके आपकी। और स्पेशली ये सारी चीजें जब होंगी ना, तो उस टाइम में जब इन इन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं चल रही होंगी तो होगी। लेकिन मेन जो आपकी लाइफ का एक कहते हैं ना, आपका मन जिस चीज की तरफ घूमेगा वो यही होगा। अब देखो, मंगल की वजह से ये भी हो सकता है कि आपका मन पड़ा है कि मेरी लैंड हो, मेरी जमीन हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही हैं। लेकिन लीगल लिटिगेशन चल रहा है, भाई से लड़ाई चल रहा है, या फिर अपने कजिन्स के साथ चल रहा है, प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स है वो चल रहा है, उसमें मारपीट, कोर्ट केस, लड़ना झगड़ना, बहुत सारा डेट हो जाना। बिकॉज मंगल इज अ कारक और ऋण ऑल्सो, तो हो सकता है बहुत सारा डेट हो जाना, है ना। इस ले, या फिर आपने बहुत सारा डेट लिया है, आप चुका नहीं पा रहे हो, लोग आपका पैसा लेके चले गए, लोग आपकी जमीन मार के चले गए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारी चीजें मंगल जब अच्छी डिग्निटी में नहीं होगा तब होंगी। अब इसके बाद, मंगल के बाद, जैसे अगर स्कॉर्पियो साइन है तो मंगल को मैंने बताया साथ में केतु। केतु आपके जिस भी भाव में बैठे हैं, जैसे केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो हो सकता है इंसान को खुद से विरक्ति हो जाए, इंसान को जो काम करना चाहिए वो बहुत अच्छा हो। मंगल आपके बहुत अच्छी डिग्निटी में है। लेकिन केतु जो है वो इस तरीके से, देखो केतु तो वैसे भी डिग्निटी बहुत ज्यादा अच्छी हो या खराब होगी तब तक है, बहुत ही बिगड़ गया तब तो आप उनको संभाल नहीं सकते। केतु को, केतु को संभालने का सिर्फ एक ही तरीका है, शांति दान कर देना, शांति का दान देना। मतलब सिर्फ एक अकेली ऐसी रेमेडी है, मेडिटेशन करना, शांत रहना, एग्रेसिव न होना। क्योंकि केतु, अगर मंगल फायर है तो एक्सट्रीम फायर आपकी केतु है, तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कोई चीज बड़ी कर देना, गहरा कट लग जाना। मंगल भी कट है लेकिन कट के अलग ही हो जाना, दैट इज केतु। तो जो एक्सट्रीम है किसी भी चीज की, दैट इज केतु। तो जब केतु किसी भी भाव में है, उस भाव से रिलेटेड आपको रिजल्ट तो वो देंगे। नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, देखो अगर वो बहुत अच्छी डिग्निटी में है, स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं, मंगल बहुत अच्छी डिग्निटी में, केतु भी अच्छे हैं, आपको सब कुछ देंगे, हर सुख दे करके भी आपको भोग भी देंगे और आपको वो मोक्ष भी प्रदान करेंगे, दोनों चीजें प्रदान करेंगे। इंसान सारी चीजें भोगते हुए भी विरक्त रहेगा। लेकिन अगर अगर ये अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो लॉसेस हैं, बहुत ज्यादा लॉसेस शो कर सकते हैं आपको। आपको ना, आपके अंदर बहुत ज्यादा ये हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है काम करने का, लेकिन आपका मन नहीं लगता है, आप एकदम विरक्त हो, नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे साथ नहीं रहना, मुझे अकेले रहना है, मुझे छोड़ के जाना है, मुझे मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं। इस वजह से फैमिली दुखी है, परेशान है, बच्चे दुखी है, वाइफ अगर शादी हो चुकी है या हस्बैंड है वो दुखी है, कोई भी मतलब, लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के भाग जाना। सेकंड हाउस में केतु है तो अपने अपने स्पाउस के साथ सबसे बड़ा करना होना। फर्स्ट हाउस में तो खुद के ही साथ होना, खुद ही इस तरीके के डिसीजंस ले लेना जो आपके खुद के ही हित के लिए सही ना हो। जिस भी भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड वो चीजें आप करोगे, ऐसी चीजें होंगी जो आपको ट्रबल में डाल दें। अगर उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है, शनि की दोष भी है, मंगल भी साथ बैठ गए हैं, तो उस तरीके की चीजें होंगी। बेसिकली आपको उस टाइम में बहुत ज्यादा इसको शांत करने के लिए मेडिटेशन एक ही ऐसा उपाय है, मेडिटेशन, जो केतु को, क्योंकि केतु इंट्रोस्पेक्शन बताता है, अपने खुद के ही अंदर जाना, अपने रूट्स तक चले जाना। तो केतु जब किसी का बिगड़ा हुआ है, स्कॉर्पियो साइन में जब चंद्रमा बैठा है D9 में, इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर D1 में कोई प्लैनेट नीच का हो जाए और वो D9 में जाकर उच्च का हो जाए तो वो उच्च के ही रिजल्ट देता है।
लेकिन यहाँ पर तो D9 में स्कॉर्पियो में चंद्रमा बैठा है, तो D9 में वो नीच का हो गया, तो इसका मतलब क्या है, केतु तो एक्टिवेट है, वो तो रिजल्ट अपने देंगे ही देंगे। और D1 में भी अगर केतु की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, या फिर वो किसी ऐसे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, वो 11th हाउस में, वो प्रॉब्लम करेंगे। 8th हाउस में है अच्छे हैं, 12th हाउस में है अच्छे हैं, बट बाद बाकी के अगर ये इस तरीके से हम देखिए 4th हाउस में प्रॉब्लम कर देंगे, है ना, सेकंड हाउस में वो प्रॉब्लम करेंगे। तो अगर इस तरीके के हैं और जो राशि है वो भी अनुकूल नहीं है, दूसरे पात्रों की दृष्टि में भी है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे बुध की। अब देखो बुध जो है ना, अगर आपके चंद्रमा 3 नंबर या 6 नंबर में बैठे हैं तो बुध गवर्न करेंगे आपकी सारी जिंदगी, जो आप हो, मतलब आप खुद बुध की चीजों के चारों तरफ आपकी जिंदगी घूम रही है। इसका मतलब क्या है, बुद्ध क्या है, हमारे घर के छोटे बहन भाई जो बच्चे हैं उनके लिए बुद्ध रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कम्युनिकेशन पावर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, एनालिटिकल स्किल्स है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो मरकरी मतलब अगर अब देखो, मरकरी जो हमारे सारी जिंदगी को, अगर मरकरी में ना एक चीज और है, जो हाइपर एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो एक्यूट लेवल पर है, वो भी मरकरी है। जो नपुंसकता है वो भी मरकरी है, जो डरपोक होना है वो भी मरकरी है, जो मिमिक्री करना है, जिसमें खिलखिलाना है, बबलीनेस है, वो भी मरकरी है। तो मरकरी के बहुत सारे कारक है विच वी कैन नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो, सो दिस सेक्शन में मरकरी वाले में। तो जितने भी कारक हैं मरकरी के, आपकी लाइफ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी। आप देखो कि आपका मरकरी D1 में किस किस भाव को मतलब गवर्न करता है, और किस किस भाव को गवर्न करता है, और किस भाव में जाकर के बैठा हुआ है, और वो जहां भी बैठा हुआ है किस डिग्निटी में बैठा हुआ है, अपनी शत्रु राशि में, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, वो क्या है इस कुंडली में। वो आत्मा कारक ग्रह बनते हैं, आप वो अमात्य कारक ग्रह बनते हैं, वो तारा कारक बनते हैं, वो मैत्री कारक बनते हैं, या वो गणाते कारक बनते हैं, वो क्या बनता है, दैट मैटर्स अ लॉट। और ये जो बुध है, अगर आपने सारी चीजें सोचो, अगर आपके फेवरेबल है ये सारी चीजें, आपका आपका बुध बहुत अच्छी डिग्निटी में है, हो सकता है जैसे आप देख लो, सपोज ये 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, ठीक है, 5th हाउस के लॉर्ड हैं, फर्स्ट हाउस के आपके लग्नेश हैं, अच्छा हो सकता है, और अच्छी जगह अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपके। इवन जो मैंने जेमिनी के जो 12 कारक बताया, उसमें भी वो किसी अच्छे कारक को गवर्न करे, मतलब अच्छे में सारे ही अच्छे, सिर्फ गणाते कारक क्रिएट्स चैलेंजेस वो नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो हो सकता है इंसान को डरपोक बना दे, आप खतला की बात करो, आप जल्दी से डर जाओ, आप अपनी बात को स्पष्टता से ना बोल पाओ, सामने वाले के साथ आप अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाओ, अपने आइडियाज कम्युनिकेट ना कर पाओ, इस तरीके की चीजें होंगी। वेयर अगर ये अच्छे हैं, अच्छी डिग्निटी है, तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे हो सकते हो, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हो सकते हैं, आप जब बोलो तो लोग सुनेंगे, आप बहुत अच्छा ओरेटर हो सकते हो। ये सारी चीजें आप देखो अपने चार्ट में, आपको पता चलेगा। और आपकी लाइफ का जो गोल है वो भी वही होगा, क्योंकि जहाँ चंद्रमा बैठते हैं D9 में, जिस राशि में उसका जो लॉर्ड है, उसकी आदतों के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी चलती है, आपका मन वहीं पड़ा रहता है। अब बुध के बाद आता है, बुध के बाद आएंगे गुरु। गुरु मतलब आपके अगर 9 या 12 नंबर की राशि में D9 में बृहस्पति बैठे हुए हैं, इट मीन्स ये जो बृहस्पति है, तो वो बृहस्पति D9 में तो बैठे हुए हैं 12th में, सर चंद्रमा बैठे हुए हैं आपके 9 नंबर में या 12वें नंबर में, ठीक है, मतलब मीन राशि में या आपके दोनों राशि में आपके लॉर्ड बन गए बृहस्पति। अब जो आपका D1 है, उस D1 में किस डिग्निटी में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर बेसिकली हम बोलते हैं कि जुपिटर हर चीज देने के लिए है, वो ब्लेसिंग्स है, बेसिकली वो नॉलेज है, वो गुरु है, वो मेंटोर है हमारे, है ना, हमारे हमको नॉलेज देते हैं, हमको हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज के कारक हैं, हमको सही रास्ते पे चलना सिखाते हैं, गाइडेंस हमको देते हैं, हमको ना बेसिकली एक रोड मैप देता है अपने लाइफ को जीने का, क्योंकि वो गुरु है। और जहाँ भी गुरु बैठे, वो जहाँ भी है वो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करके लाए हैं। जैसे
हमारा चंद्रमा है वो हमारी मेमोरीज कलेक्ट करके लाया है, तो गुरु ब्लेसिंग्स कलेक्ट करके लेके आए हैं, तो वहां पर ब्लेसिंग्स है। लेकिन अगर ये गुरु खराब डिग्निटी में हो गए, शत्रु राशि में बैठ गए, खराब हाउसेस में बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो गुरु है ये हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। गुरु किस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं? फैटी लिवर, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगी, ट्यूमर्स हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगी। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है ये भी देते हैं। गाइडेंस सही नहीं, सही बुद्धि नहीं, सही तरीके से काम ना कर पाना, सही लोगों का के साथ सही संगति को ना पा पाना, गलत संगति में, गलत गुरुओं की संगति में पड़ जाना, ऐसे लोगों को जो आपको लगे तो वो गुरु ने रास्ता दिखाया लेकिन उन्होंने आपको कुमार्ग पे चला दिया, सुमार्ग की जगह सही रास्ते की जगह गलत रास्ते पे चला दिया, जब गुरु खराब हो जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें होंगी। अब गुरु किस चीज के कारक है? गनाती कारक है। अगेन इट्स अ प्रॉब्लम। और जिस हाउस में बैठे हैं, जहाँ जहाँ के लॉर्ड है, उन लोगों से आपको प्रॉब्लम होगी, उन लोगों से आपको, जैसे सपोज 9th हाउस के लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली में, तो फादर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि फादर की वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपको लगेगा आप सही हो, फादर को लगेगा फादर सही है, लेकिन ये तो ग्रह नक्षत्रों का खेल है कि क्या कौन सही और कौन गलत है। लेकिन गलत तो कोई भी नहीं है और सही भी कोई भी नहीं है, लेकिन आपको महसूस वही होगा, चैलेंजेस आपको वहीं से आएंगे। तो इस तरीके से हम बृहस्पति को देखेंगे। शुक्र की बात है, देखो शुक्र, अगर शुक्र है, चंद्रमा शुक्र की राशि में बैठे, मतलब 2 नंबर में या 7 नंबर में कहीं बैठे हुए D9 में। अब ये शुक्र किस डिग्निटी में बैठे हैं? आपके D1 चार्ट में वो चेक करो। शुक्र है कारक भोग को, शुक्र कारक है ज्ञान के भी, है ना। आपको जो स्पिरिचुअल आपकी जो यात्रा है उसको वहां तक लेके जाने में, उसको पूर्ण कराने में, उस तक लेके जाने में, उस रास्ते पे चलाने में शुक्र बहुत सहायक है। तो शुक्र से आपको बहुत सारी चीजें इस तरीके की मिलेंगी कि जो आपको ऐसा लगेगा, आपको सुनी नहीं होगी, कि आप लोग बोलोगे कि सिर्फ शुक्र तो कपड़ों के, गहनों के, लग्जरी के, है ना, सुख के, भोग के ही कारक है, बट इसके अलावा वो ज्ञान के भी कारक है। वो ऐसे गुरु हैं जो आपको इस जिंदगी को जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो देते हैं, ना कि रिचुअलिस्टिक नॉलेज। तो ये गुरु है। अब गुरु जिस भी डिग्निटी में है आपकी कुंडली में, उस तरीके से आपको रिजल्ट देंगे, इवन जिस चीज के कारक है। अब जैसे सपोज आपके गुरु 12th हाउस में बैठे हैं, 12th हाउस में वीनस बहुत अच्छे माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं, है ना, कालपुरुष कुंडली में। लेकिन आप देखो वो किस राशि में है, तो किस तरीके के आपको एक्सपेंसेस दे रहे हैं, किस तरीके का हो सकता है आपको आइसोलेशन दे दें, किस तरीके का आपको बेड प्रेशर दे रहे हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ को मोल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से आपका परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपको देखना है। वही वीनस अगर सबके 7th हाउस में बैठा है तो स्पाउस से रिलेटेड चीजें आपकी जिंदगी में मैक्सिमम आपको धन दौलत शोहरत आराम लग्जरी, आपका स्पाउस, इन सब चीजों के ही इर्द गिर्द जो वीनस की जितनी भी चीजें कारक है, ब्यूटी, है ना, किसी भी चीज को ब्यूटीफाई करना। 4th हाउस में तो आपको घर बहुत सुंदर चाहिए, 10th हाउस में आपको ऑफिस बहुत सुंदर चाहिए। तो इस तरीके से जो वीनस है वो इम्पैक्ट डालेंगे। बट अगर ये अच्छी डिग्निटी में तो आपको ये सब कुछ देंगे, वही अगर डिग्निटी खराब है तो इन ही सारी चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स देना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जिसके भी कारक है, अमात्य कारक है तो प्रोफेशन में सबसे ज्यादा देंगे, आत्म कारक है तो आपको आपके लाइफ की जो लेसन्स हैं, आपको ऐसा लगेगा यार ये प्रॉब्लम मैं पहले भी फेस कर चुकी हूँ, हर बार क्यों उसी तरीके का, क्यों मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि लेकिन फिर भी आत्मकारक होने की वजह, मातेकारक के करियर में देंगे, आत्मकारक होने से आपको ठीक है, आपको आदत है, आप यूज टू उन सारे चैलेंजेस के, बट स्टिल चैलेंजेस हैं। धनात्मक कारक है तो वो बहुत ज्यादा ही चैलेंजेस देंगे। मैत्री कारक है तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट तो जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप सपोर्ट नहीं रहेगा, आपके पास बैकबोन नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से कोई बैकबोन होगी, बट स्टिल यू विल क्रेव फॉर दैट। इस तरीके से वीनस। अब शनि, शनि अगर 9 नंबर में, अगर 10 नंबर में है और 11 नंबर में, तो शनि और राहु ये दोनों 10 नंबर में है अगर, तो आप सिर्फ शनि को देखोगे, 11 नंबर में तो शनिदेव के साथ साथ आप राहु को भी देखोगे। तो आपको, आप देखो अगर 10 नंबर में किसी के चंद्रमा बैठे हुए तो शनि की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर शनि अच्छी स्थिति में, उच्च स्थिति में, तो जो शनि वर्गोत्तम है, कोई भी प्लैनेट जो, ये शनि ही नहीं कोई भी प्लैनेट, जितने हमने पीछे डिस्कस किया, वर्गोत्तम है, अच्छे रिजल्ट देंगे। और ये प्लैनेट्स आपको वर्गोत्तम में अच्छे रिजल्ट देंगे, उच्च के हैं अच्छे रिजल्ट देंगे, नवांशा में अगर उच्च को चलेगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, नवांशा में नीच के हो गए तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब शनि जो कर्म के ग्रह हैं
और उनको आप सिर्फ कर्म से ही बैलेंस कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है शनिदेव को बैलेंस करने का। आप ये देखो कि आपकी कुंडली में किस किस भाव के स्वामी है, किस चीज के कारक है, धनात्मक कारक ठीक है। अगर क्योंकि देखो अगर वो धनात्मक कारक होगा, किसी अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड पैसे बचाने से रिलेटेड, क्योंकि देखो ये सौरों के, डिलेस के, परेशानियों के, कमी के चीजों में कम करते हैं ना, कमी के कारक हैं। तो कहीं से कुछ ना कुछ आपके पास चीजों की कमी, रिसोर्सेज की कमी, जरूरत से ज्यादा मेहनत, जरूरत से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जितना इकट्ठा नहीं होता उससे ज्यादा खर्च होने की पहले से तैयारी। हो सकता है पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपको इसकी भी शादी करनी है, उसकी भी शादी करनी है, इसका भी देखना है, उसका भी देखना है, इन सबको सबकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इतनी मेहनत है, आप खुद का स्वास्थ्य वो ठीक नहीं है, क्योंकि शनि के इल हेल्थ के भी, सॉरोज के भी, आपको जिससे सबसे ज्यादा आत्मीयता है उससे आपको अलग करना है, एक आइसोलेटेड लाइफ दे देते हैं, इतना अकेलापन दे देते हैं कि सबके बीच में होते हुए भी अकेला महसूस करते हो। अगर इनकी डिग्निटी खराब है तो, लेकिन अगर इनकी डिग्निटी अच्छी है तो बहुत हाई क्लास बड़े लोगों से जुड़ना, एक अच्छी, आपको देखो सरकार से भी ना शनिदेव जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मासेस है ना, मासेस के पास बहुत पावर है, बड़े बड़े मासेस के साथ जोड़ देना, लोगों को बहुत एक हायर पोजीशन पर पहुंचा देना। वो न्यायाधीश भी हैं, तो आपको उस पोजीशन पर कि आप किसी के लिए कोई डिसीजन ले पाओ, आप किसी के लिए कुछ कर पाओ। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब चीजों के भी जो कारक है वो शनि देव है, इंडस्ट्रीज के कारक हैं, तो आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हो, बहुत बड़े लेवल पर कुछ चीजों की प्राप्ति कर सकते हो अगर वो अच्छी डिग्निटी में है। तो इसलिए शनिदेव के लिए बोला जाता है कि राजा को रंग और रंग को राजा भी बना सकते हैं। तो इनकी ये दोनों क्वालिटीज है, इट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ट कि आपकी चार्ट में शनिदेव की डिग्निटी क्या है। ठीक इसी तरीके से आप राहु को देखेंगे, अगर 11 नंबर में है शनिदेव को तो आपने देख लिया, साथ में राहु को भी देखिए, राहु क्या है आपकी कुंडली में, किस भाव के स्वामी है, किस डिग्निटी में बैठे हैं। राहु इल्यूजन के कारक हैं, हमारे को चीजों को दिखने नहीं देते हैं, लेकिन एक्सपेंशन के भी कारक है। अगर अच्छी डिग्निटी में एक्सपेंड करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी में मिलेंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के आप फॉरेन लैंड पर जाकर के बाहर से बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो, सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मिलेगा। लेकिन अगर वही राहु खराब है तो सारी चीजें इस लेवल तक तो खराब करेंगे। अंडरवर्ल्ड है राहु, गलत सारे काम है राहु, हर तरीके से जो दुख है, तकलीफ है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, चीजें दिखना, ना समझ में ना आना, परेशान हो जाना, ऐसा लगना किसी जाल में फंस जाना, किसी के में ट्रैप हो जाना, ये सब राहु है। तो आपको आपकी लाइफ उसी चीजों के चारों तरफ घूमेगी। आप लोग अपने उससे कनेक्ट करो इस चीज को कि चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वहां से हमारी लाइफ कितनी ज्यादा कनेक्ट कर रही है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यस, ये जो हमने बात की, ये सारी चीजें इस तरीके से अगर हम अपने चार्ट में लगा के देखेंगे और हमको सच में रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारी लाइफ सच में इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।